अगली खबर इंदौर से, जहां टैक्सी ड्राइवर ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। राजेंद्र नगर थाने के सब इंस्पेक्टर मनोहर पाल पर आरोप लगाए हैं। एक्सीडेंट मामले में 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। वीडियो में अवैध वसूली और प्रताड़ना का भी जिक्र किया गया है। मारपीट और जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप है। मामला सामने आते ही सब इंस्पेक्टर मनोहर पाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच हालांकि अभी जारी है। तो मारपीट और जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामला सामने आते ही सब इंस्पेक्टर मनोहर पाल हालांकि सस्पेंड कर दिए गए हैं। मामले की आगे की जांच जो है वो जारी है। तो इंदौर से खबर है, जहां टैक्सी ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और सुसाइड से पहले इस टैक्सी ड्राइवर ने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये नजर आ रहा है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। जान से मारने की धमकी देने का जिक्र भी इसने अपने वीडियो में किया है। टैक्सी ड्राइवर जिसने आत्महत्या कर दी है। एक्सीडेंट मामले में 50,000 रुपए मांगने का आरोप भी है। वहीं वीडियो में अवैध वसूली और प्रताड़ना का जिक्र भी इसने किया है। मारपीट और जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप है। राजधानी भोपाल से एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां सिंहस्थ की तैयारियों की डेडलाइन तय हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये डेडलाइन तय की गई है। 2027 की दीपावली तक काम पूरा करने की डेडलाइन है। जहां लोग कम लगे वहां तुरंत संबंधित विभाग के से पूर्ति करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। वहीं क्वालिटी कंट्रोल के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट के सीएम ने भी निर्देश दे दिए हैं। तो सिंहस्थ को लेकर एक अहम बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो है वो कई सारे अहम निर्देश दिए हैं। तो सिंहस्थ की तैयारियों की डेडलाइन जो है इस बैठक में तय की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डेडलाइन को देकर निर्देश भी दिए हैं, जहां मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये डेडलाइन तय की गई है और 2027 की दीपावली तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। जहां लोग कम लगे वहीं तुरंत संबंधित विभाग से पूर्ति करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। वहीं क्वालिटी कंट्रोल के लिए थर्ड पार्टी से संपर्क करने के निर्देश भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। अब खबर त्योथर से है, जहां शासकीय माध्यमिक शाला पनासी की एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षिका ईयरफोन लगाकर गानों में मग्न है और छात्र हाथ पंखे से शिक्षिका को हवा करते नजर आ रहा है। इस दौरान छात्र के हाथ में दर्द भी होता दिख रहा है, लेकिन शिक्षिका पर कोई असर नहीं पड़ता। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि यह शिक्षिका स्कूल की हेडमास्टर है। वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच की संभावना जताई जा रही है और शिक्षिका के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो शिक्षिका की शर्मनाक हरकत त्योथर के एक स्कूल से निकलकर सामने आई है, जहां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने में मग्न दिखी है। वहीं हवा करते ये छात्र जो है वो नजर आया। इतना ही नहीं, छात्र के हाथ में दर्द भी होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस शिक्षिका पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब ये वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया है और वायरल भी है। और वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले पर कई सारे आपको बता दें कि सवाल भी खड़े हो रहे हैं और शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आया तो सबका हो गया, ट्यूनिंग मिला ही नहीं, रितिका को नहीं मिला है अभी। प्राइमरी वाले को ट्यूनिंग था ना, नहीं मिला लोग को। हम रितिका को तो सूट दे दिए हैं, हालांकि अब सूट क्या ट्यूनिंग की चाहिए लोग को। चक्रवर्ती किसको दे दी? आया तो सबका हो गया, ट्यूनिंग मिला ही नहीं, रितिका को नहीं मिला है अभी। प्राइमरी वाले को ट्यूनिंग था ना। और इसी बीच जबलपुर से खबर सामने आते हुए, जहां फीस घोटाला और डुप्लीकेट ISBN नंबर मामले में हाईकोर्ट सख्त है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। स्कूल संचालक, प्राचार्य, प्रबंधन और बुक सेलर्स की याचिका खारिज कर दी गई है। दर्ज FIR निरस्त करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। लंबित जांच जल्द पूरी करने के लिए SP जबलपुर को आदेश दिया गया है। कई निजी स्कूलों पर फीस वृद्धि और फर्जी किताबें लागू करने के आरोप भी लगे हैं। तो MP हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि राहत देने से इनकार कर दिया है। स्कूल संचालक, प्रचार, प्रबंधन और बुक सेलर्स पर गाज गिरी है। दर्ज FIR निरस्त करने से
कोर्ट ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। लंबित जांच जल्द पूरी करने के एसपी जबलपुर को आदेश भी दिए गए। तो फीस घोटाला और डुप्लीकेट ISBN नंबर मामले में हाईकोर्ट की सख्ती अब नजर आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि FIR निरस्त करने से कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश यहां दिए गए हैं। लंबित जांच जल्द पूरी करने के लिए एसपी जबलपुर को भी निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये बड़ा और अहम फैसला है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जहां आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। स्कूल संचालक, प्राचार्य प्रबंधन और बुक सेलर्स पर गाज गिरी है अब इस पूरे मामले में। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी भोपाल की, जहां HPV टीकाकरण में पिछड़े बड़े शहर। स्वास्थ्य विभाग ने CMHO को जारी किया है नोटिस। पत्र में लिखा, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो रोक दी जाएगी वेतन वृद्धि। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया है ये नोटिस। भोपाल CMHO को स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। टीकाकरण में लापरवाही पर 1 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश हैं। भोपाल जिले के लिए 28,963 किशोरियों का लक्ष्य तय किया गया था। 1 महीने बाद भी केवल 4,278 किशोरियों को ही टीका जो है अब तक लगाया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग सख्त होते हुए नजर आ रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। भोपाल CMHO को स्वास्थ्य आयुक्त ने ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टीकाकरण में लापरवाही पर 1 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 28,000 से भी ज्यादा किशोरियां हैं जिनको टीका लगना था, लेकिन अभी 4,278 बच्चियों को ही टीका लग पाया है। तो HPV टीकाकरण को लेकर सख्ती है। स्वास्थ्य विभाग ने CMHO को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। और इसी बीच उमरिया से खबर सामने आते हुए, जहां सुबह से ही हो रही है रिमझिम बारिश, किसानों की गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। इससे दलहन फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की खड़ी फसल हवा चलने के कारण पलटने की संभावना भी जताई जा रही है। तो मौसम की मार एक बार फिर से किसानों पर देखने को मिल रही है, जहां सुबह से ही उमरिया में आपको बता दें कि रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। किसान जो है वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं बदलते मौसम की वजह से। मौसम ने अचानक से जिस तरीके से करवट लिया है, किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। दलहन फसलों को भी भारी नुकसान इस बारिश की वजह से हो रहा है। हवा चलने के कारण गेहूं की खड़ी फसल पलटने की संभावना भी जताई जा रही है। उमरिया से खबर है, जहां सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश का कहर किसानों पर देखने को मिल रहा है। इधर राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में फायरिंग का वीडियो आया है सामने। पुलिस और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की खुली है पोल। फायरिंग से पहले बदमाश ने 15 मिनट तक फैलाई थी दहशत। तलवार और पिस्टल लेकर 15 मिनट तक अस्पताल परिसर में ही मौजूद था। अस्पताल से ही लगा हुआ है। आपको बता दें कोही फिजा थाना। दहशत फैलाने के बाद फायर कर आरोपी हुआ था फरार। तो काफी ज्यादा ये जो है मामला निकलकर जो सामने आया, काफी सारे सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है कि आखिरकार पुलिस या जो अस्पताल की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या कर रही थी कि 15 मिनट तक ये युवक जो है, ये बदमाश जो है, हाथ में तलवार और पिस्टल लेके पूरे अस्पताल परिसर में घूमता रहा, लोगों को धमकाता रहा, अपनी दहशत बनाता रहा और उसके बाद अचानक से फायर करके वहां से फरार भी हो गया। क्या कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड, और बाजू में ही अगर बहुत ही नजदीक अगर थाना है तो पुलिस भी क्या कर रही थी? ऐसे तमाम सवाल जो है इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आते। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक किस तरीके से हाथ में पिस्टल और तलवार लेकर अस्पताल परिसर में घूमता हुआ नजर आता है और लोगों को धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है। बात रीवा की करेंगे, जहां पति ने पत्नी पर किया है जानलेवा हमला। चाकू से किए हैं कई बार पेट और गले में गंभीर चोट आई है। वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है पीड़िता। शराब के नशे में धुत था आरोपी पति। फिलहाल आरोपी फरार है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो शराब के नशे में पति धुत बताया जा रहा है, जिसने अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, वार किया है। महिला की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। आरोपी पति नशे में धुत था
और विवाद हुआ और उसके बाद पति ने, आपको बता दें, पत्नी पर कई वार किए। फिलहाल आरोपी फरार है और मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। रीवा से खबर बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, चाकू से कई वार भी किए। और चलिए अगली खबर अब अलीराजपुर से, जहां शादी समारोह में विवाद के दौरान खूनी संघर्ष, बीच बचाव करने आए भतीजे पर चाचा ने चलाए तीर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात के दाहोद रेफर किया गया है। ग्राम सूखी बावड़ी की घटना है, मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। तीर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात के दाहोद युवक को रेफर कर दिया गया है। ग्राम सूखी बावड़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस हालांकि मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीराजपुर से खबर है, जहां शादी समारोह में विवाद के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बीच बचाव करने आए भतीजे पर उसके ही चाचा ने तीर चला दिए। तीर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात ग्वालियर की, जहां जमीन पर कब्जा करने का मामला, दबंगों ने महिला और लड़की के साथ की मारपीट, चप्पल से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता की थाने में नहीं हुई सुनवाई, एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। बिजौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताइए। तो चप्पल से पिटाई का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। पीड़ितों की थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार इन पीड़ितों ने अब लगाई है। तो देखिए, ये वीडियो भी निकलकर सामने आया है। बिजौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से खबर है, जहां जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दबंगों ने महिला और लड़की के साथ, आपको बता दें, मारपीट की है। चप्पल से पिटाई का वीडियो भी जो है वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पीड़ितों की थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार इन पीड़ितों को लगानी पड़ी।